कोई यहाँ टिक नहीं पाए। हम कहते हैं मकान हमारा, हम कहते हैं दुकान हमारा, हम कहते हैं संसार हमारा, पुत्र पौत्र बांधव हमारे, लेकिन ये सब छोड़ करके क्यों चले जाते हैं? जब हमारे हैं तो छोड़ कर क्यों जाते हैं? इसका कहने का तात्पर्य है हमारे कोई नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। क्या? ये शरीर भी हमारा नहीं है भैया, ये शरीर भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देता है। शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है और जाता कौन है वहां तक? साथ में सिर्फ जीव। अंगुष्ठ के बरोबर एक शरीर प्राप्त करके मरने के बाद मनुष्य नरक या स्वर्ग उसके कर्म पर निर्धारित होते हैं और उस कर्म के आधार को प्राप्त करके वह फिर नरक और स्वर्ग को भोगता है। कितना? अंगुष्ठ के मात्र शरीर को धारण करके। उसी अंगुष्ठ मात्र शरीर में कष्ट भी भोगता है, सुख भी भोगता है और कष्ट को भोगते हुए नरकों में भी जाता है। नरक कहाँ है? नरक है कहाँ? ये शरीर ही नरक है, ये परिवार ही नरक है, ये संसार ही नरक है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति ही, शास्त्र में लिखा हुआ है। जब तक पूरे आपके पाप और पुण्य इस शरीर के क्षीण नहीं हो जाएंगे तब तक आपको मृत्यु नहीं आएगी। आप देखते होंगे वृद्ध जो रहते हैं कई वर्ष तक खाट में पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, खाट में उनका हर कर्म होता है लेकिन उनको मृत्यु नहीं आती। मृत्यु का आवाहन करते हैं, आती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, आपके पाप पुण्य दोनों क्षीण नहीं हो जाएंगे, आप भोग नहीं लोगे, तब तक आपको मृत्यु आने वाली नहीं है। और शास्त्र में ये भी दिया हुआ है, अंते यामति सागति, जो अंत में जिसका स्मरण करता है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, संबंधी हो, जो जिसका स्मरण करता है अगले जन्म में वही बनता है भैया, सोच लेना। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय श्री राम। सभी लोग गाइए हरि बोल। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। ओ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय
कराही, अंत राम कही आवत नहीं। हम जीवनों पर्यंत तक इस जिह्वा से भगवान का नाम लेने का परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में नाम नहीं आता है। आता है क्या? अंत में नाम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अंत में पुत्र पौत्र बंधु बांधवों का स्मरण आता है कि हम चले भी गए तो इनका क्या होगा। ठीक है। तो जो नित्य निरंतर जाप करता है, क्यों जाप करता है? भगवान को प्रकट करने के लिए नहीं करता है। जो संत महात्मा माला लेकर के घूमते हैं कि नहीं घूमते, क्यों लेकर के घूमते हैं? भगवान को प्रकट करने के लिए नहीं, हमारे जिह्वा का ऐसा अभ्यास हो जाए, हमारे मुख का ऐसा अभ्यास हो जाए, हर पल हर क्षण हर वक्त में भगवान का नाम लेता रहूं, भगवान का स्मरण करता रहूं। थोड़ा ट्रेवल कम करने का क्या करें? भगवान का नाम स्मरण लेते रहे, ये अभ्यास करने के लिए, जिससे अंत समय में जब हम मरणासन अवस्था में हों, उस वक्त ठाकुर जी आपका नाम ही हमारे मुख से निकले। क्यों? अल्प तो अवध जीवता में बहु सोच पोच, करीबे को बहुत कुछ काह कीजिए। पाठन पुराण और वेदों को अंत नहीं, पढ़वे को बहुत कुछ काह पढ़िए। करने को तो बहुत कुछ है इस संसार में, है कि नहीं? पढ़ने को भी बहुत है, बहुत शास्त्र है, बहुत पुराण है, बहुत उपनिषद है, वेद है, अन्य कई धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उनको पढ़ सके, हम उनका दर्शन कर सके, हम स्मरण कर सके, श्रवण कर सके। है समय? नहीं। इसीलिए अल्प तो अवध जीव, अल्प, अल्प मतलब कम, अवधि मतलब समय, जीव मतलब मनुष्य। अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोच, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा ये जीवन मिला है, इसमें भी बहुत सारी सोच, बहुत सारी कामनाओं को लेकर के हम प्रकट होते हैं, और कामनाएं पूर्ण नहीं होती है, सिर्फ प्रकट होते हैं और चले भी जाते हैं, कामनाएं कभी पूर्ण होती ही नहीं है। यही जीवन है भैया। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कुछ पल, कुछ क्षण सदैव, हम ये नहीं कहते कि अब आजकल के लोगों को बोलो भैया भजन किया करो, भजन में सब कुछ है, भजन करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, गुरुजी हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। क्या? बुढ़ापे में भजन करेंगे? बुढ़ापे में भजन होता है? बुढ़ापे में सही से रोटी तो खा नहीं पाते और भजन करोगे? हैं? सही से दर्शन तो कर नहीं पाते हो, भगवान का भजन करोगे? सही से भगवान की कथा तो तुम सुन नहीं पाते हो, भजन करोगे? खाक भजन करोगे तुम? हैं? भजन करने की उम्र है 5 वर्ष के बाद। जब 5 वर्ष का बालक हो जाए, जब उस बालक को पता चल जाता है कि अगर मेरे हाथ में, मेरे पैर में चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा, अगर ऐसी उसकी जीव की मानसिकता प्रारंभ हो जाए, तभी से उसको भजन मार्ग में लगा देना चाहिए। इस पृथ्वी पर ही माँ हो तो मंडालसा जैसी, पत्नी हो तो द्रौपदी जैसी, पिता हो तो ऋषभदेव जी के जैसा, मित्र हो तो प्रहलाद जी के जैसा, और पति हो तो अम्बरीश जी के जैसा। अम्बरीश जी ने अपने पत्नियों को सतमार्ग पर लगा करके उद्धार करा दिया। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान का मार्ग उपदेश देकर के उद्धार करा दिया। और पुत्र भैया, पुत्र कैसे? पुत्र हो तो किसके जैसे? ध्रुव जी के जैसे, जिन्होंने अपने पिता को, अपने परिवार को, अपने माता को तार दिया। कैसा बनना है? पुत्र बनो तो कैसा बनो? ध्रुव जी के जैसा।
पति बनो तो कैसा बनो, अमरीश जी के जैसा। माँ बनना है तो कैसा बनना है, मंदालसा जैसा। मंदालसा जी का चरित्र सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं। मंदालसा जी जिन्होंने अपने पति से जब विवाह किया तो शर्त में विवाह किया, मेरे जो पुत्र होंगे वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। अब दोबारा जन्म अगर नहीं लेना है तो संसार में अगर रहेंगे तो बार बार जन्म लेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते है। तो पुनर्जन्म ना लेने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, भगवान का भजन। पैदा होते ही बालक को सीधे जंगल का मार्ग दिखाते थे। उमा मंदालसा जैसे बालक पैदा होता था सीधे जंगल का मार्ग, जंगल की ओर चले जाओ, ना हम तुम्हारी माँ ना ये तुम्हारे पिता, जंगल की ओर चले जाओ, भगवान का भजन करना और भगवान को प्राप्त कर लेना। पैदा करना हमारा कर्तव्य था, हमने पैदा कर दिया, लेकिन अब कर्म आपके हैं, अब आप अपने कर्तव्य पथ पर चलिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव क्या करना चाहिए, भगवान का नाम सोते बैठते जागते उठते चलते फिरते कार्य करते भोजन बनाते हुए किसी भी कार्य में रहो, सुख में रहो या दुख में रहो, भगवान का नाम सदैव लो, भगवान का जाप सदैव करो। क्यों? क्योंकि शिवदम कल्याणम ददाति कल्याण हो, सदैव कल्याण होगा भगवान के नाम से, सदैव कल्याण होगा। भगवान का नाम लोगे, चाहे शुद्ध अवस्था में लो चाहे अपवित्र अवस्था में लो, लेकिन कल्याण वो देगा ही देगा। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव कुभाव, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भगवान का नाम मंगल करता है, करने वाला है और करेगा भी, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में। चाहे भाव से जपो, आपने सुना होगा वाल्मीकि जी ने भाव से जपा या कुभाव से जपा है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम, राम राम कहते नहीं बनता था उनसे। वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र आप श्रवण करेंगे तो बहुत बड़े डाकू थे वो, बहुत बड़े डाकू थे। एक कुछ साधु संत मिले, वाल्मीकि जी से बोले भैया तुमसे राम राम कहना आता है क्या? बोले देखिए मुझसे राम राम कहना नहीं आता। इतने बड़े डाकू थे, उनके मुख से राम शब्द नहीं बोला जाता था। अच्छा, महात्माओं के पास तो उपचार रहता है। उन्होंने बोला भैया मरा मरा कहना आता है क्या? मरा मरा कहना आता है? कि हाँ मरा मरा कहना आता है। ठीक है, आप नित्य निरंतर आधा घंटे एक आसन पर बैठ करके लगातार क्या बोलोगे? मरा मरा। कैसे बोलोगे? मरा मरा। लगातार बोलना शुरू कर दिया आप वाल्मीकि जी ने। मरा 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 मरा। मरा बोलते थे राम आ जाता था। इसीलिए कहते हैं भाव कुभाव, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भगवान का नाम तो सदैव मंगलकारी है। तो भगवान श्री शिव जी सदैव सदा भगवान श्री विष्णु भगवान का नित्य निरंतर जाप करते हैं, नित्य निरंतर नाम लेते हैं। रामेश्वर जो नाम पड़ा है, रामेश्वर, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। संधि विच्छेद करेंगे, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। राम जी के जो ईश्वर है वो कौन है? भगवान शिव, वो रामेश्वर है। अब इसमें दो अर्थ निकलता है, ईश्वरः रामः सह रामेश्वरः। व्याकरण की दृष्टि से आप देखेंगे, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, ईश्वरः रामः सह रामेश्वरः। जो राम जी के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और राम जी जिनके ईश्वर हैं,
राम जी के जो ईश्वर हैं और राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी का भजन करते हैं भगवान शंकर जी और शंकर जी का भजन करते हैं कौन? राम जी। एक दूसरे दोनों का जाप करते रहते हैं नित्य निरंतर, इसीलिए नाम पड़ा रामेश्वर। उसमें दोनों का ईश्वर छुपा हुआ है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोल दो राधे राधे। अरे हम पैसा नहीं मांग रहे तुमसे, राधे राधे बोलने को बोल रहे। बोलो राधे राधे और जोर से। हाँ, राधे राधे बोलने से थोड़ा करंट मिलता है, बोलने में लग रहा है कि आप लोग जग रहे हो हैं। मैंने बहुत तुम मैयाएं बढ़िया पल्लू डाल करके 2-4 नींद भी ले ली होंगी। बोलो राधे राधे। ठीक है। हाँ, कहाँ थे कथा में कि भगवान शंकर भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते रहे। अब देखिए इधर भैया, अब भगवान शंकर बोलते हैं भैया बारात और व्यवस्था कैसे की जाए। अब भगवान शंकर जी की बारात सज रही है, ठीक है। हाँ, बारात किसको किसको चलना है भैया? हैं? किसको किसको चलना है? सभी को। कहाँ चलना है? चलना कहाँ है? हैं? बारात तो यहीं आएगी, यहीं आएगी ना। हाँ, अब देखिए भगवान विष्णु बोलते हैं देखिए भगवान हमने सब व्यवस्था कर रखा है, सब कुछ व्यवस्था है, आप चिंता ना कीजिए। ठीक है भैया। इधर भगवान शंकर को सजाना प्रारंभ किया। भगवान शंकर की बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी जटा। अब क्या किया जाए, कान में क्या पहनाया जाए? दूल्हे को सजाते हैं कि नहीं? और अगर दूल्हा सजा नहीं तो बाराती किसी काम के नहीं हैं। और सबसे पहले गांव के लोग किसको देखने जाते हैं? दूल्हे को। बाराती कैसे भी हो, दूल्हा कैसा है, काला है कि गोरा है, हैं? लंबा है कि चौड़ा है, कैसा है, दूल्हा को गांव के लोग देखने जाएंगे, अपनी अपनी खिड़कियों से झांकेंगे दूल्हा कैसा है, बस। अब इधर सब दूल्हा को देखने के लिए सब सजा रहे हैं दूल्हे को। भगवान विष्णु सजा रहे थे तो भगवान शंकर को पसंद नहीं हुआ। भगवान शंकर जी बोलते हैं भगवान विष्णु को कि आप बैठ जाइए, हमारे गण बढ़िया सजाते हैं। भगवान के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच, डाकनी डाकना, साकिनी साकना, हैं? अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े राक्षस, बड़े से बड़े भूत, बड़े से बड़े नाग, किन्नर, ये सब कौन है? शंकर जी के गण हैं। हाँ, अब शंकर जी को सजाना प्रारंभ किए। अब शंकर जी को सजा रहे हैं। अब कान में क्या पहनाया जाए? कान में क्या पहनते हैं? क्या पहनते हैं? कुंडल। क्या पहनते हैं? कुंडल। एक प्रेत जो है दौड़ा दौड़ा जा करके कहाँ गया? एक जगह में गया, वहां पर कई 200-400 सांप जो है बैठे हुए थे। सब उत्सव मना रहे थे कि अब अपने प्रभु के बारात में जाएंगे। उस प्रेत ने बोला देखो भैया, जो सबसे सबसे छोटे छोटे 5 mm वाले, कौन से 5 mm वाले सर्प बाहर निकल के आओ। उसने इतने सर्प को 30-40 सर्प को पकड़ा ऐसे और बांध लगा करके और सबसे पहले सिर में रखा शंकर जी के। उसकी पूंछ लटकने लग गई, भगवान शंकर का सेहरा बन गया। और सर्प ने सुंदर सुंदर अपने सर पर फन फैला लिए, बढ़िया सुंदर सेहरा बन गया। 2 सर्प को पकड़े, कान में घुसेर दिए, कुंडल बन गया। दोनों तरफ एक एक सर्प घुस गए, कुंडल बन गया। चलो सज गए। अब सोचे शंकर जी थोड़ा हम तपस्या करके थोड़ा सुंदर नहीं दिख रहे हैं, कुछ फेशियल किया जाए। क्या किया जाए? फेशियल। लेकिन उस जमाने में फेशियल तो चलता नहीं था भैया, क्या किया जाए? तब भगवान शंकर जी ने अपने नंदी से बोला कि भैया कुछ न कुछ उपाय करो, हमें सुंदर बनाओ। नंदी दौड़ा दौड़ा जा करके देखा, एक चिता जल रही थी। क्या जल रही थी? चिता। दौड़ करके एक खोपड़ी लिया। किसकी? उसी चिता में खोपड़ी मनुष्य की, उस खोपड़ी में भरा क्या? भस्मी। और ला करके शंकर जी के सिर से डाल दिया। सुंदर शंकर जी का अभिषेक हो गया और चिता की भस्मी पूरे शंकर जी के शरीर में लिपट गई। सुंदर स्वरूप हो गया शंकर भगवान का। पाउडर लग गया। क्या लग गया? सुंदर पाउडर से सज्जित हो गए शंकर जी।
अब बताइए भगवान शंकर जी कैसे रहते हैं? निर्वस्त्र। कैसे रहते हैं? निर्वस्त्र। अगर दूल्हा भैया बारात में निर्वस्त्र आ जाए तो क्या होगा? हैं? गांव के लोग कैसे स्वागत करेंगे पता है? पता है? दूल्हा अगर निर्वस्त्र बारात में आ जाए, बाराती सुंदर सज करके आए, दूल्हा निर्वस्त्र, गांव के लोग कैसे स्वागत करेंगे? डंडे से। तो भगवान शंकर बोले इसका भी कुछ उपाय किया जाए। मृग छाला लाया गया और भगवान शंकर के कमर में लपेटा गया। अब लपेट तो दिए, लेकिन उस जमाने में हुक तो चलता नहीं था, बेल्ट तो चलता नहीं था। अब कैसे उसको फंसाया जाए? एक सर्प आया, वो सर्प पहले से एकांत में जाकर के दीवार के पीछे खूब डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। भगवान शंकर जी के विवाह में सुंदर डांस करेंगे हम, तो बढ़िया दीवार के पीछे जाकर के प्रैक्टिस कर रहा था। सुंदर सुंदर डिस्को डांस में हम करेंगे वहां पर। अब वो बेचारा डांस कर रहा था, उसको आवाज दी गई भैया आओ कमर में लपटो और मृग छाला को लपेट लो। तो वो आकर के बेचारा यहाँ पर कमर में लिपट गया। अब देखिए आगे चल करके मृग छाला पहन लिए, सुंदर कुंडल पहन लिए, हाथ में कंगन सर्प के, बाजूबंद सर्प के, गले में सर्प, माथे पर सर्प, पैरों में बेड़ियां सर्प की। अब तो देखे शंकर भगवान चल दिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी दोनों देखते हैं कि भैया ये दूल्हा है। अगर गांव वालों ने देखा, दूल्हा तो मार खाएगा, साथ में बाराती भी मार खाएंगे। हैं? दूल्हा के ही चक्कर में सब चलते हैं, चलते कि नहीं? दूल्हा नहीं तो बारात किस काम की है? दूल्हा के पीछे सब है तो नहीं, दूल्हा कैसा भी हो, लेकिन सब जाते दूल्हा के ही पीछे हैं। जाते कि नहीं जाते हैं? अब देखिए भैया, अब दूल्हा बन तो गए, सज तो गए, लेकिन अब जाएं किस में? कोई रथ हो बढ़िया सुंदर, डीजे हो, हैं? सुंदर रोड लाइट हो। अब उस जमाने में तो कुछ था नहीं, क्या करें? कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए, उपाय किया जाए। अब इधर विष्णु भगवान ने देखा भगवान शंकर को सजते हुए, तो सभी देवताओं को एकत्रित कर लिए, बारातियों को, भैया सब किनारे आ जाओ। सभी देवता आ गए किनारे। ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मा जी देखिए, आपने दूल्हा को तो देख लिया। ब्रह्मा जी बोलते हाँ हमने देख लिया। आप ये भी जानते हैं कि अगर ऐसे दूल्हा गए वहां पहुंचे तो हम लोगों का स्वागत बड़े अच्छे से होगा। कि हाँ ये भी जान गए। तो इसका मतलब यह है कि बारात तो चलना ही पड़ेगा, वरना शंकर जी नाराज हो जाएंगे। शंकर जी आराम से आए, हम लोग सबसे पहले पहुंचे। ब्रह्मा जी और सभी बाराती सबसे पहले पहुंच गए। कहाँ? हिमालय जी के यहाँ। बारात पहुंच गए, लेकिन दूल्हा कहाँ? कैलाश में। अब बताओ भैया, दूल्हा कहाँ? कैलाश में। अब कोई रथ नहीं, कोई सवारी करने वाला नहीं। इधर नंदी बाबा आए। नंदी बाबा ने तेज से अपने सिर को हिलाया, बोले भगवान आप चिंता करते, मैं हूं ना, आप हमारे कंधे पर बैठिए, मैं लेके चलता हूं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब देखिए बैल पर बैठ गए शंकर जी। कोई बैल पर बैठ के जाता है दूल्हा? है? जाता है? कभी देखे हो बैल पर कोई दूल्हा बैठ के जाता है? नहीं। अब जब जैसे ही कैलाश से चले भगवान शंकर जी बारात लेकर के, पीछे देखते हैं कोई नहीं, नंदी बाबा और भगवान शंकर जी, कोई बारात ही नहीं। नंदी बाबा बोलते हैं भगवान एक कमी दिख रही है। बोले क्या? कोई बारात ही नहीं है, वहां क्या बोलेंगे? भगवान शंकर बोले कि सब बारात पहले पहुंच गई, हमारे साथ में तो चलना चाहिए। भगवान शंकर बोलते हैं देखो बारात की आप इच्छा करते हो, हमारे बारात की कमी है, एक आवाज लगाओ, हमारे गण अभी पहुंच जाएंगे। बोले गण? कौन से गण? कहे कि देखो हमारे गण को कार्ड नहीं देना पड़ता, हमारे गणों को कार्ड नहीं देना पड़ता है। भूत प्रेत को कभी कार्ड देना पड़ता है? कभी लिखे हो? हैं? सुंदर कार्ड 10 रुपए का बनवाया, लिखा हे भूत जी आप अपने समस्त परिवार के साथ हमारी कन्या के विवाह में पधारो। कभी लिखे हो क्या? कोई मंदिरों में जाता है, भगवान श्री राम को कार्ड चला गया, हनुमान जी को कार्ड चला गया, देवी को चला गया, कुल देवी को चला गया, इष्ट देवता को चला गया, कोई भूत को लिखे हो कभी? हैं? प्रेत को कि आप भी समस्त परिवार सहित हमारे उत्सव में पधारे? कोई नहीं लिखा ना।
ऐसे ही हमारे भगवान शंकर कहते हैं हमारे गणों को काट नहीं देना पड़ता है, एक आवाज लगाओ अभी दौड़े चले आएंगे। अब देखिए भैया नंदी बाबा ने जोर से दहाड़ लगाई और सभी चारों कोनों से सभी दिशाओं से भूत प्रेत पिशाच सभी प्रकट हो गए। भैया कैसे भूत, किसी का सर है तो धड़ ही नहीं, कोई वायु के समान, कोई गरजता हुआ, कोई धड़कता हुआ, सब बारात में शामिल हो गए। यहां तक देश बस के नहीं विदेश के भी आए हुए थे, वेस्ट इंडीज से भी पधारे हुए थे। जब हंसते थे तभी पता चलता था कि ये भूत हैं, क्योंकि दांत दिखता था पूरे काले हैं। जब काला मनुष्य रात्रि में चले तो दिखेगा नहीं, टॉर्च लगाओगे फिर भी नहीं दिखेगा। जब वो हंसेगा उसके दांत दिखेंगे तभी समझ में आएगा मनुष्य जा रहा है। और भी देशों से आए थे, कुछ गोरे लोग भी थे, हाँ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी थे, विदेशी भूत भी थे। अब देखिए भैया सभी भूत प्रेत इकट्ठा हो गए, डाकिनी साकिनी प्रेत पिशाचिनी सभी इकट्ठा होकर के भगवान शंकर जी के साथ सुंदर नृत्य करते हुए चल दिए। अब देखिए एक नृत्य कर रहा है, कैसा एक नृत्य कर रहा है, उसके सिर बस ही हिल रहे हैं, सिर बस ही हिल रहा है उसका, एक नृत्य कर रहा है उसके धड़े हिल रहे हैं। ऐसे समस्त सभी भूत प्रेत नृत्य करते हुए कहाँ पहुंचे, हिमालय जी के यहाँ। उधर सुंदर बारात का स्वागत के लिए सभी लोग द्वार पर लिए चंदन खड़े हैं कि बाराती आएंगे उनका स्वागत करेंगे। इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बारात लेकर के पहले ही पहुंच गए। बोले कि देखो भगवान विष्णु ने सभी बारातियों देवताओं से बोला, देखो आप तो जानते हो उनके बाराती कैसे आ रहे हैं, आगे चल के पीछे जो आ रहे हैं वो अगर आ गए यहाँ कुछ खाने पीने को मिलने वाला नहीं है, जो कुछ भी मिले जूस फल फ्रूट शीघ्र अति शीघ्र खाना। सभी बाराती देवता सब जा करके बफर में सबसे पहले फल फूल खाए, सबसे पहले जितना भी जूस रखा था सब पी गए। इधर भगवान शंकर के गण आए। अब गांव के लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, भैया दूल्हा कैसा। इधर जो कमर में सर्प बंधा था उसने खूब डांस का जो है तो प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था। अब सब डांस कर रहे थे, उसका भी मन हुआ डांस करने का, सब डांस कर रहे थे, उसका भी मन हुआ। उसका जैसे ही मन वो भूल गया कि मैं कमर में कपड़ा टोक रखा हूं, वो वहां से छोड़ दिया। वो आकर नहीं चाहता है, कभी भूत को काट दिया है, काट भैया परिवार से